हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं 24 सितंबर 2018 को पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, कौन सा जीव अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलता है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न भी आए हुए थे, देख लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 फरवरी 2018 को भारत की आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग क्या थी? ठीक है, तो ये पूछा गया था प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? बताइए, तो कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनाइट श्रेणी का है। कौन सा श्रेणी का है? तो एक्टिनाइट श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान विद्युत धारा की तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक घड़ी। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। ये मैथ्स के दूरी से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर से साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? C3H8 होता है प्रोपेन का। क्या होता है? C3H8 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी, सभी के लिए। फिर से देख लीजिएगा, रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, क्रम संबंधित, श्रृंखला संबंधित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा निकलती है जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके जलने से ऊष्माक्षेपी होता है? तो याद रखिए, हाइड्रोजन का जलना ही, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है। क्या है, किसका है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हाइड्रोजन का जलना। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देख लीजिएगा, मैथ्स के रीजनिंग के प्रश्न आए हुए थे, यही सब प्रश्न आपको रिटर्न होगा। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये फिर से आए हुए रीजनिंग के प्रश्न है 73 का। ठीक है, ये सभी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलीपतनाम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने खालिस्तान के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, मछलीपत्तनम अपने कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में यहीं से सूती वस्त्र, याद रखिए, मध्यकालीन में यहीं से सूती वस्त्र गलीचे, ठीक है, यहीं से क्या होता था? सूती वस्त्र और गलीचे एवं रेशम का व्यापार होता था। याद रखिएगा, रेशम का व्यापार किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह खालिस्तान में है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितना है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। थोड़ा प्रश्न कटा हुआ है जी। ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा लिखने में ये हो गया है, तो इसमें याद रखिएगा, हीलियम है पहले आवर्त में, जो श्रेणी में पहले आवर्त में हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन, रेडॉन,
ये सभी प्रश्न है। तो माइक में प्रॉब्लम आ रही है क्या, देखना तो ऐसी लग रहा है, साउंड नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरते हुए नारियल में क्या होता है। गिरते हुए नारियल में क्या होता है, ये सब साइंस के प्रश्न हैं, ठीक है। तो गिरते हुए नारियल में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग के कारण होती है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2018 के अनुसार वर्तमान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के पास किस मंत्रालय का प्रभार था उस समय। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। ये फिर से आया हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा। यही प्रश्न आपको फिर से सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये पेन से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, एक आदमी पेन कितना खरीदता है, वो सब बीच में प्रेजेंटेंस वाला, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था खालिस्तान, इनमें से खालिस्तान एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। निष्क्रिय गैस मतलब कौन कौन से आएंगे, तो याद रखिएगा, आर्गन निष्क्रिय गैस है, ठीक है। मतलब नोबेल गैस भी कहा जाता है, निष्क्रिय गैस को क्या कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसमें आर्गन आता है, हीलियम आता है, ठीक है। नोबेल गैस किसी किसी कहा जाता है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, जीनॉन, ठीक है, और रेडॉन, ठीक है। याद रखिएगा, इसको नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुकी का विघटन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोकांड्रिया में होता है विघटन, ठीक है। और माइक्रोकांड्रिया में ऊर्जा को किस रूप में संचित किया जाता है, तो माइक्रोकांड्रिया में ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइक्रोकांड्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ये सभी पूछा जाता है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है शरीर का, तो माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है। इसमें किस रूप में रखा जाता है, तो एटीपी के रूप में संचित किया जाता है।